को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं आधीन करनी नहीं, पिया बाए गए की लाज। पिया बाए गए की लाज। आप सभी उपस्थित सुंदर साथ के आत्मस्वरूप में सप्रेम प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम जी। देखिए, मिरेकल्स कैन हैपन, चमत्कार आज भी होते हैं। एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूँ। मैं कोई जादू करने नहीं आया हूँ। कल से यहाँ राज्य के जो फुलहार हैं वो रोजम से आए थे। यहाँ से दाहोद मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर तो होगा। वहाँ से पहले दिन आए थे और सूख रहे थे। कुछ संभाल करके रखे। और हमारे अंशुबेन बहुत चिंतित हो रही थी कि ये फुलहार नहीं है तो क्या होगा। तो कल हमने खोटे सिक्के की तरह वो भी रखे, हमने धरा। और फिर अमृत राज ने कहा मैं सुबह में 20 किलो फ्लावर मंगा लेता हूँ और सब सुंदर साथ अपना सेवा के लिए नाम लिखवाइए, हम हाथ में बैठ के करेंगे। लेकिन सुबह में 4 बजे फिर से वहां से ही दाहोद से, हमने किसी को कहा तो नहीं था, वहां से सारे फूलहार जो आप देख रहे हैं ना, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितने प्यारे प्यारे फूल जो हमारे सुंदर साथ के खेत में उगाए गए हैं, और उन्होंने वहां से बना करके सुबह में 4 बजे 200 किलोमीटर दूर से ला करके यहाँ राजी को धराए। कल हमारी आरजू थी फुलहार मिले। सुन लिया? लैंग्वेज विदाउट वर्ड्स इसको कहते हैं। शब्द भाव जगत, जिसमें कोई शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। हमारा भाव यहाँ पैदा हुआ कि फूल चाहिए और 200 किलोमीटर जाके दाहोद में सुनाई दिया और रात में वो निकले और सुबह में 4 बजे यहाँ गए। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं भी हमारे जीवन में बनती हैं, तब हम समझते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मॉडर्न फिलोसोफर्स ये कहते हैं यदि किसी को आप याद भी करते हो और उसका फोन भी आ जाता है तो समझो ये डिवाइन कोइंसिडेंस है। ये दिव्य संयोग है कि मैंने आपको याद किया और आपने मुझे यहाँ से मेरे फोन पे ट्रिंग कर दिया। कई बार आपके साथ में भी होता होगा। उसको आप ऐसे नजरअंदाज मत करो, वो एक दिव्य संयोग है और उसको कहते हैं भाव जगत। एक दिली, तो ये है मिरेकल्स। और आज हम कुछ बातें करेंगे, उसमें थोड़ा सेवा पूजा भी लेंगे और सेवा पूजा के साथ में हमारा ध्यान कैसे परमधाम ले जाना है और चिंतन जो वाणी का हो रहा है, मंथन जो हो रहा है, तो हम चिंतन से चितवन की ओर जाएंगे। सब्जेक्ट क्या रहेगा? चिंतन से चितवन की ओर। जब आप वाणी की चौपाई पढ़ते हैं तो एक बार तो पढ़ लिया आपने, शब्दार्थ आपको मिल गया, लेकिन अब जब भावार्थ में जाएंगे आप, तभी आपका अंदर का भाव जगत बदलेगा और आपका कनेक्शन जो है सीधा परम धाम में, मूल मिलाव में, राजी से 25 पक्षों की लीला में
जुड़ेगा, और वहाँ की जब याद आएगी तो यहाँ आनंद आना एकदम स्वाभाविक हो जाएगा। वाणी में फरमाते हैं लाहा लीजिए दोनों ठोर का। कैसे लाहा लिया जाता है दोनों ठोर का? लाहा लीजिए दोनों ठोर का, सुनो मोमिनो कहे श्री मोहम्मद, सपने कदम क्यों भूलिए। ये सपने के अंदर भी कदम कैसे छोड़ सकते हैं हम? सपने कदम क्यों छोड़िए, अपनी असल हक निस्बत, हमारी तो असल निस्बत है, उसको सपने में भी हम भूल करके भी कैसे छोड़ सकते हैं। और हमारी सुरता हमेशा चरणों के साथ में लगी रहेगी। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक का प्लग देखा है ना, प्लग को अंदर सॉकेट में डालते हैं तभी करंट आता है। कैसे आता है? आपका सॉकेट प्लग निकाल दीजिए सॉकेट से और फोन चार्ज में रख दीजिए, तो फोन चार्ज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप प्लग इन नहीं है ना। ये प्लग इन जो है, ये प्लग इन हमेशा रहना चाहिए, तभी आपको बराबर निस्बत का सुख मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। हम पहले बोलते हैं वंदो सदगुरु, और वंदो सदगुरु में रूप और स्वरूप दोनों का भेद छिपा हुआ है। आप सबको मालूम भी होगा, नहीं भी मालूम हो तो मालूम हो जाएगा, और मालूम है तो दृढ़ीकरण हो जाएगा। रूप और स्वरूप जो हमारे सदगुरु पूज्य सरकार ने जिसके ऊपर ठोस चर्चाएं की है कि जब तक आप स्वरूप की पहचान नहीं करोगे तब तक प्राणनाथ आपके हाथ में आने वाला नहीं है। प्राणनाथ के चरणों से आप जब तक स्वरूप में आएंगे, क्योंकि ये सारा स्वरूप की तो लीला है, और ये स्वरूप वाणी को क्या कहते हैं हम? स्वरूप साहेब। स्वरूप के साथ में हम कैसे जुड़ सकते हैं? तो वंदो सदगुरु जब हम बोलते हैं, वंदो सतगुरु चरण को करो छु प्रेम प्रणाम। सदगुरु मेरो, मुझे साथ साथ एक एक शब्द आइए उसमें चौपाई दीजिए साथ साथ आप, हम एक्सरसाइज करेंगे। सतगुरु मेरो श्याम जी, मैं अहरनिश चढ़ने रहूं, सनमंद मेरा मैं ताते सदा सुख। मुझे सदा सुख कहाँ से मिलने वाला है? सदगुरु के चरणों से। और सदगुरु क्या है? श्याम जी बनकर यहाँ प्रकट हुए हैं। सदगुरु मेरे श्याम जी, और जो हमें इस ब्रह्मांड के अंदर वाणी के साथ में जोड़ रहा है, उसके अंदर भी किसकी लीला हो रही है? वो बता कहाँ से रहा है? स्वरूप साहेब। तो वही स्वरूप साहेब उनके दिल में बैठा हुआ है, और वही स्वरूप साहेब से हमें वो सुख मिल रहा है। सतगुरु मेरो श्याम जी, मैं हरनिश चढ़ने रहूं, सनमंद मेरा याई सो, मैं ताते सदा सुख ले। वंदो सतगुरु करू छु प्रेम। कैसे मैं प्रेम पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं? करू छु प्रेम प्रणाम। अभी आगे चलते हैं। अशुभ हरण मंगल करण धनी। अभी धनी के आगे थोड़ा कॉमा लगाइए। कॉमा जानते हैं ना, फुल स्टॉप होता है और अल्प विराम आता है ना। अशुभ हरण मंगल करण धनी, कॉमा लगा दिया आपने, पीछे फॉलो क्या हुआ है? ए अशुभ हरण मंगल करण धनी स्वरूप। कॉमा के बाद में आगे क्या शुरू हुआ? श्री देवचंद्र जी। हो गया खुलासा? एक कॉमा मात्र से रूप और स्वरूप का भेद पता लग गया। श्री देवचंद्र जी तेज कुंवरी, अभी कॉमा लगाइए, तेज कुंवरी नाम हो गया। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो। और आगे के प्राणनाथ निज मूलपति। मूलपति के आगे थोड़ा कॉमा लगा दीजिए फिर से। श्री प्राणनाथ निज, मूलपति कौन है? श्री प्राणनाथ निज मूलपति। अभी आगे बढ़िए। श्री महाराज। अभी समाज में कौन वंदो सदगुरु नहीं बोलता? तो रूप और स्वरूप का भेद तो इसमें छुपा है, इसे आगे बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
श्री मेहराज सुनाम। तो ये हो गया। अभी आपने कर लिया, वंदो सदगुरु चरण को, करुचु प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को। तो पल पल प्रणाम हो गई आपकी। स्वरूप रूप के द्वारा स्वरूप के साथ में आप जुड़ गए। रूप तो सदगुरु सरकार श्री का था, लेकिन आपको जोड़ा किसके साथ में? स्वरूप के साथ में जोड़ा। तो रूप से ही तो स्वरूप के साथ में जोड़ा जा सकता है। ये वाणी का यहाँ रूप है, इसे फॉर्मेट ऑफ अ बुक, लेकिन अंदर क्या है? स्वरूप। इसीलिए हम क्या कहते हैं? स्वरूप साहेब, क्योंकि शब्दातीत जो है शब्दों में उतर करके यहाँ पर ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? अक्षर। गुजराती में शब्दों को क्या कहते हैं? अक्षर। और अक्षर कहाँ प्रकट हुआ? अविनाशी का अ हटा दिया तो कहाँ प्रकट हुआ? क्षर में प्रकट हुआ। और क्षर में प्रकट हो रहा है, उसके आगे अविनाशी का अ लगाएंगे तो क्या होगा? अक्षर होगा कि नहीं? और अक्षर से नीचे आगे तीत लगाएंगे, उससे भी परे, तो क्या होगा? अक्षरातीत। एकदम सिंपल। क्षर अक्षर अक्षरातीत, हद बेहद और परम धाम। अब हम करते हैं आओजी वाला। और इसमें गजब की बात हो गई कि तेज कुंवरी श्यामा युगल। तेज कुंवरी जी को श्यामा की शोभा कैसे मिली? कोई बताएगा? वंदो सदगुरु में अमलावती की आत्म है। तेज कुंवरी जी के अंदर आत्म का क्या टाइटल था? शोभा किसकी थी? अमलावती। लेकिन यहाँ शोभा किसकी मिल रही है? खास बात क्या हुई? क्योंकि सुंदर साथ जो है, हम सब किसके अंग हैं? श्यामा जी के अंग है। सुंदर साथ આપણે સૌ શ્યામાજીના અંગ છીએ। માટે અહીંયા તેજકુંવરીને પણ શેની શોભા મળી? શ્યામાજીની શોભા મળી। અને એના માટે વાણીમાં क्या ચોપાઈ ઉતરી है? સોઈ સુહાગીન जो करसी इत रोशन। अमलावती ने अपनी रोशनाई दिखाई आत्मा की कि नहीं? अमलावती किसके तन में आकर के उन्होंने लीला करी? तेज कुंवरी। और उसके पहले फूलबाई के तन में आकर के आपने लीला की। और ये प्रेम की मूर्ति फूलबाई, गंगादास जी जब उनके पास में पहुंचते हैं, वितक का भी प्रसंग है, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि गंगादास जी बिहारी जी के साथ में आपका क्या हुआ है। सबसे पहले क्या किया? दाराबाई नहीं है, गंगादास है। कौन है? जो बिहारी जी के कारण से अपेक्षा करेक्ट में गंगादास। दाराबाई को तो चर्चा करने से जो फुरमान आया था, जिसमें सूरजीबाई ने रोल अदा किया था, वो है दाराबाई और ये थे गंगादास, राइट? तो उन्होंने किसको भोजन करवाया? अपेक्षा खड़ा होके बोलो। महाराज जी क्या सही है? फूलबाई ने भोजन किसको करवाया? हैं? दाराबाई को निष्कासित करने पर, या वहां खड़े रहे जो सुंदर साथ की तुम्हें निष्कासित करता हूं, अंदर नहीं आने देंगे, वो भूखे प्यासे रहे और फिर फूलबाई को मिले और फूलबाई ने उनको भोजन करवाया। वो कौन सुंदर साथ था? दाराबाई खंभालिया के थे। और तो ये गंगादास को भोजन दिया कि दाराबाई को दिया?
चलो टाई होती है। ओके, अभी इसको ज़्यादा जो मेरे पास में जो इंफॉर्मेशन उपलब्ध है उसी हिसाब से गंगादास की इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। नंबर 1, जिसको प्रमाण चाहिए अपेक्षा को मिल लेना, अपेक्षा आपको बता देगी। धारावाहिक को जो था सुरजीभाई बिहारी जी का लेके जाते हैं और क्या कहते हैं कि आपको बिहारी जी ने क्या किया है, निष्कासित किया है। तो इसमें देखिए रोल फूलबाई का मैं बयां कर रहा हूं कि जो भी सुंदर साथ पहुंचा उसके प्रति फूलबाई का व्यवहार कैसे रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे रहा। उन्होंने ये पूछा कि आप क्यों आए हो, आपके साथ में क्या हुआ है, सबसे पहले क्या करवाया, विदाउट एनी प्री जजमेंट। इसको क्या कहते हैं कि हमें किसी की परिस्थिति के ऊपर हमें कोई भी और सोच करनी नहीं है, हमें संकल्प विकल्प में पड़ना नहीं है। सुंदर साथ मेरे द्वार पे आया है, माय फर्स्ट जॉब, मेरा पहला कर्तव्य ये है कि मैं उनको सर्व करूं, उनकी सेवा करूं, कारण में नहीं घुसे वो। और सबसे पहले उन्होंने सुंदर साथ का भोजन करवाया और उसके बाद की स्टोरी आपको सबको मालूम है। और जब देह त्याग का प्रसंग भी आया तो फूलबाई ने, अमलावती ने वॉलंटरीली, मीरा जी ने ये नहीं कहा कि आपको देह त्याग करना है। फूलबाई ने अपनी सेवा समर्पितता का प्रदर्शन करते हुए, कुर्बानी को आगे करते हुए, आत्मा का श्रृंगार को आगे करते हुए कहा कि आप सुंदर साथ को चुनिए और मैं आपको पति के रूप में इसी संसार में मैं आपको पति के रूप में फिर से पाऊंगी। ये दावा किसका था? अमलावती का दावा था। हम ये कहेंगे कि मीरा जी ने पत्नी का त्याग किया, बोल सकते हैं। एक कसौटी पर अपने आप को खरा किसने उतारा? अमलावती ने। ये शोभा की मैं बात कर रहा हूं, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो क्यों हुआ है। और उन्होंने अपने आप को फिर से, अमलावती ने यहाँ पर जो तेज कुंवरी का तन था जिसका जन्म हो चुका था वो ही धारण किया। आत्मा का इस काया में प्रवेश जन्म से पहले, जन्म के दरमियान और जन्म के बाद में भी हो सकता है, इसका प्रमाण है। प्रमाण दूसरा है कि आत्मा जन्मती और मरती नहीं है। इसीलिए आत्मा ने तेज कुंवरी जी के तन में प्रवेश किया। आत्मा जो है वो शरीर को धारण कर सकती है, शरीर आत्मा को धारण करने आगे नहीं आ सकता। आत्मा शरीर को धारण करती है। बॉडी कैन पजेस, सोल कैन पजेस द बॉडी, ये इसका प्रमाण है। तो हो गया तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जो भी चौपाइयाँ हमें मिलती है वाणी में से, वो चौपाइयों का सपोर्ट लेकर के हमारे चिंतन के द्वारा हमें चितवन को डिजाइन करना है। मोस्टली हम लोग चितवन, गाइडेड चितवन लेते हैं कि कोई पथदर्शक आ जाए, कोई मार्गदर्शक आ जाए और बैठ के हमें चितवनी कराए, तभी हम चितवन सामान्य रूप से शिविरों में करते हैं। वो तरीका सीखने के लिए सही है, लेकिन घर जाके क्या करेंगे? यहाँ 7 दिन का शिविर पूरा हो जाएगा, 7 दिन के बाद में घरों में जाना है, तो घर में जाके कैसे चितवन करेंगे? उसके लिए आपको वाणी का सहारा लेना होगा। वाणी में जो चौपाइयाँ हमें मिली है, वो चौपाइयों के द्वारा हम अपने चितवन को इस भूमि से परम धाम तक ले जा सकते हैं।
देह से देहातीत होकर के पर आत्म स्वरूप में अपने चितवन के द्वारा आत्मा को आनंद पहुंचा सकते हैं। तो क्या क्या चौपाइयाँ होगी, कैसी कैसी चौपाइयाँ होगी, जो वाणी हम सब पढ़ते हैं ना, हमेशा पढ़ते रहते हैं, नहीं पढ़ते, तो वही चौपाइयों का सपोर्ट लेना है हमें और आगे बढ़ेंगे। पहले मुझे आप चौपाई बताइए। सतगुरु के चरणों में हम ध्यान करेंगे, बाद में हम पन्ना जी के सारे मंदिरों का ध्यान करेंगे। पन्ना जी का मंदिर का ध्यान करने के बाद हम महारानी जी के मंदिर को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे परमधाम की तरफ। तो इस बीच के अंदर जो जो चौपाइयाँ आपको याद है वो आपको बोलनी होगी, ठीक है। सतगुरु के लिए चौपाई बोलिए। सतगुरु की तरफ कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने की एक आधा चौपाई बोली, अभी तो बोली मैंने। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहर्निश चरणे रहूं, सनबंध मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लेऊं। तेरा बाल्कनी वाला पण बोलજો भाई। हाँ, પાછળ બાલ્કની છે ને, જે ચેર્સમાં બેઠા છે વાળા બાલ્કની વાળા, એ પણ અવાજ અહીંયા સુધી આવવો જોઈએ। પછી श्री महामत कहे गुरु सोई कीजे, जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के किसके सामने करे, प्रिया प्रेमे करे। हो गई चौपाई। से थैंक यू सरकार, आपने मेरे से इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिया कि मुझे आपने कहाँ लाके खड़ा कर दिया, राजी के सामने ला करके मुझे खड़ा कर दिया। तो ये सद्गुरु की तरफ होती है हमारी कृतज्ञता। थैंक यू। एक और चौपाई है, बोलिए। हाँ, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। चलो आगे बढ़ते हैं। सतगुरु मारो वालो जी, ते तणे लागू पाए, संबंध साचो समझावीने। શું છે? અખંડ નેહડા પામુક, અખંડ નેહડા લઉં, એવું છે। चलो सरस। थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए, आपको चौपाई मुंह जबानी हो जाएगी। आपको बहुत सारी चौपाई, आप पारण पढ़ते भी हैं, वाणी पढ़ते भी हैं, और साथ साथ कुछ ये होता जाएगा चिंतन, और चिंतन के द्वारा आपका चितवन लगेगा, अभी लग जाएगा। देखिए अभी हमें पन्ना जी के अंदर दर्शन करने के लिए जाना है। मैं अपनी आत्मा को सदगुरु के चरणों के मेहर से पन्ना जी में देख रही हूँ। पन्ना जी में सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे, कहाँ पर? गुम्मट जी मंदिर में। तो गुम्मट जी मंदिर में जब हम प्रणाम करेंगे तो श्री इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मारू, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे रमाडू रंग। ये वादा धामधनी ने, ये वचन धामधनी ने, प्राणनाथ जी ने स्वयं इंद्रावती को कहा कि मैं किसके साथ में हूं? मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग। जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे रमाडू, कहते जो इंद्रावती जी को अपना सर्वस्व सौंपेगा उसको मैं क्या करूंगा? ताए रंगे, क्या है? प्रेमे रमाडू रंग। आपका प्रणाम हो गया इधर, और एक आधा चौपाई और भी बोलिए। कोई है चौपाई?
इंद्रावती को उपमा दही में मेरे हाथ क्या है महाराज जी? क्या? हाँ, साक्षात श्री इंद्रावती तारतम तणो विचार अवतार। हाँ हाँ, बोलो बोलो सरस से। तासो श्री महामती 3 से धाम दरवाजा खोलती सैया जाने तो घर ही में जाके बैठ गया। और महाराज जी चौपाई, साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम तणो अवतार, वासना इन वासना होसी तो वलक्षी, इन वचनों के विचार, जो वासना होगी यही इन वचनों के विचार करके तारतम के अवतार में इंद्रावती जी प्रकट हुई है, उनके चरणों से जुड़ेगी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर हमने साक्षात दंडवत प्रणाम किया घुमट जी में। ठीक है, चौपाई मिल गई आपको। फिर आगे बढ़े। अभी बंगला जी में गए तो बंगला जी की लीला को याद करो। बंगला जी की दरबार में लीला क्या होती थी? हमेशा सुंदर साथ को परम धाम की आवेश से उतरी हुई वाणी को चर्चा की जाती थी, अर्चा की जाती थी, मंथन किया जाता था, और आप दाम दुल्हा स्वयं श्री जी साहेब जी सुंदर साथ को परम धाम का चितवन भी करवाते थे। तो यहाँ के लिए चौपाई में एक बोलता हूँ, बाद में आपको मंथन करके बोलना है। ठीक है, हमारी जागनी की निशानी, यही अपनी जागनी, यही अपनी जागनी जो याद आवे, इश्क याही सो आव ही, याही सो होइए। है ना? प्यारी चौपाई है कि नहीं? जब बंगला जी दरबार में आप दर्शन कभी भी करने जाओ, पन्ना जी यात्रा के लिए गए हैं, तभी भी प्रणाम करते हुए हम ये चौपाई बोल सकते हैं ना, यही अपनी जागनी जो याद आवे निःसुख, इश्क याही सो आवही, याही सो होइए सन्मुख। एक आधा और चौपाई दे दीजिए। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सोहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, चारों को यामे भोग। वेरी गुड, आनंद आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। सदगुरु धनेश्वरी देवचंद्र जी का मंदिर, वहां पर हमें प्रणाम करना है। सुबह सुबह में चितवन में करना है। रूबरू में जाएंगे तो भी बोल सकते हैं, लेकिन चितवन में ये करना है, चिंतन के द्वारा चितवन। कौन सी चौपाई है? वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभरण मंगल करण धनेश्वरी देवचंद्र जी। चलो बहुत अच्छा। फिर वितक की चौपाई लीजिए। कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते। आपकी आंखों में गारंटी पानी आ जाएगा। सुबह सुबह में अकेले बैठे होंगे ना, याद करोगे कि हमारे लिए दुल्हन ने कितनी कसौटी दी। उमरकोट से निकल करके जामनगर आते समय कितनी कसौटी हुई, कितनी कसनी हुई। वो किसके वास्ते? हमारे वास्ते। और एक चौपाई लेते हैं। हक संदेश लेकर के भेजा। क्या संदेश लेके भेजा? बुलाए, ये भी याद कर सकते हैं ना चिंतन में। बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रब्द किया था प्यार वास्ते, कहियो कहलाया। कौन कह रहा है? क्या कह रहे हैं? हमें बुला रहे हैं। और बुलाने के लिए किसको भेजा? और श्यामा जी की हालत क्या की? गारंटीड आपके इमोशंस जो है, संवेदना आपकी है, एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। रूह अल्लाह सुभाने बेजिया, रूहे अर्श अपनी जान,
पीयू प्यारे भेजी रूह अपनी, तुम क्यों ना करो पहचान। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। तो अभी मंदिर किसका रह गया? चौथा मंदिर श्यामा जी का, महारानी का मंदिर जिसको हम कहते हैं। अमलावती का मंदिर भी है, महारानी जी का मंदिर है, तेजकुंवरी जी का मंदिर है, श्यामा जी का मंदिर है। सारी शोभा एक जगह पर है ना? तो उसमें क्या चौपाई ले सकते हैं? हाँ, शोभा श्यामा जी की। बोलिए, चौपाई क्या ले सकते हैं? अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान। और आगे किया चाहा सब दिल का, आगे वो आए ए मेहरबान। वाह वाह। और कसौटी पे खरी उतरी आत्म है, जो परिपक्व हुई अपनी कसौटी से। तो कसौटी के लिए भी चौपाई बोलिए। संयम। और सोई सुहागिन धाम में तोल मोल दिल माफक देसी सुख। इनके चरणों में जाएंगे तो चितवन का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चितवन में अपनी सुरता को पन्ना जी लेके गए हम, और ये सुख हमें मिल रहा है। ठीक है, ओके। अभी परम धाम तक पहुंच जाते हैं। यहां से अभी हमारा आरोहण हो रहा है, हम परम धाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां से पन्ना जी से, पद्मावतीपुरी धाम से, अभी पन्ना जी से हमारी आत्मा को सुरता स्वरूप हमें ले कहाँ जाना है? मूल मिलाव में, परम धाम में, राइट। तो परम धाम में ले जाने के लिए जो जो डोमेन हमें क्रॉस करने होते हैं, उसके लिए चौपाइयाँ क्या क्या उतरी है? ओ मेरी वासना अगम पार 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 तहा है तेरो, तू देख निज दरबार अपनो सूरत एही। वेरी गुड। हद पार, बेहद पार, अक्षर पार, जागिए घर। निराकार के तीन पार के भी, इतना बोल दिया तो बीच के डोमेन को बोलने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और मेरे मीठे बोले साथ जी, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा दाम सखीरी। सुरता एके मूल मिलावा, शाम साथ जी तले बोम बैठे हैं। और ये जो मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, इत पलक न पीछे फेरिए, जो अंग इश्क उपजे। हो गया? चलो चलो रे साथ आपन जाइए मूल वतन, जित ब्रह्म सृष्टि। श्यामा जी देखो, इसमें ब्रह्म सृष्टि को आगे कर रहे हैं। पहले की चौपाई में क्या था? ब्रह्म सृष्टि आगे नहीं थी। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि। श्यामा जी, श्याम क्रोनोलॉजी ऑर्डर देखिए, पहले राजी अंत में आ गए, बीच में श्यामा जी, और यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि। और उसमें क्या था? श्याम श्यामा जी साथ। आगे वाली चौपाई में क्या था? श्याम श्यामा जी और साथ। चलो हो गए, पर मूल मिलाप में पहुंच गए। और वहां चरणों, राज्य के चरणों के लिए चौपाई क्या है? प्रथम लागू दो धनी ये न छुड़ायो, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही। फिर चरण को निरखिए। वेरी गुड।
इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पल न वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही, ए चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के यही। तो कहाँ तक पहुँच गए हम? चरणों तक पहुँच गए। अभी राजी के चरणों तक रहो क्योंकि समय पूरा हो रहा है। राजी के, हाँ, उठ के नहाइए, कीजिए सकल साथ संबंधी मिलके विलसिए संग। ओके, वेरी गुड। और परम धाम की शोभा को देखना है तो यही प्रकरण में है। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा, वन विषय के देखिए, माहे खेलन के कई ठाम, पशु पंखी खेले बोले सुंदर, सो में कहते लेऊ नाम। श्याम श्यामाजी सुंदर, देखो करके उल्लास, मन के मनोरथ पूर्ण ने, तुम रंग भर कीजो। राजी के चरणों के साथ में जुड़ने से होगा कि नहीं? इशक आयो पीयू को, प्रेम सने ही सुध, विविध विलास जो देखिए, आई जागनी बुद्ध। मंगल गाइए दुल्हे के, मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामावर, फिर क्या कीजिए? नैनो बरबर निरखिए, विलसिए रस रंग काम, रंग रस काम। दाम के मोहलो सामग्री, मोहे सुखकारी कई विध, अंदर आंखें खोलिए, आई है निज निध। पहले कौन सी नींद आई थी? जागृत। अभी कौन सी नींद आ गई? निज नींद आ गई। दर्दी विरहा के बिगल, जानो दूर थे आए विदेशी। दर्दी विरहा के बिगल, जानो दूर थे आए, कहां से आए? घर उठ बैठे पल में, रामत दिखाई ऐसी। थोड़ी देर में आप राजी के चरणों के साथ में जुड़ गए कि नहीं? घर उठ बैठे पल में, रामत दिखाई ऐसी। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, साथ संबंधी मिलके विलसिए संग। श्री महामत कहे मलपतियां, ऐसा बार बार करो। महामती जी क्या फरमा रहे हैं कि ऐसे एक बार मत करो, चितवन में चिंतन के द्वारा रोज करो। हक इल्म के जो आरिफ, खूबी नूर मुख जमाल चाहे, चाहे चाहे फेर फेर चाहे, फेर फेर उड़ावे अरवा। फेर फेर अरवा कैसे उड़ेगी? चिंतन के बिगड़। ये तो आना जाना रहेगा हमारा। श्री महामत कहे मलपतियां, आओ निज वतन, विलास करो विध विध के, जागो अपने तन। ये जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कही पर आत्म, सो परात्म संग लेके विलसिए संग। अभी यहाँ रुके रहिए। ये पूरा प्रकरण का सार था, चितवन भी था चिंतन के द्वारा। राज्य के चरणों तक पहुँच गए। अभी कल समय मिलेगा तो हम 2 और करेंगे। उठो रे प्यारे पिया, नवल विलासी करेंगे। और क्या करेंगे? रैन की उन्दी श्यामा, वो 2 कल करेंगे। 2 चर्चा का समय मिलेगा तभी, नहीं तो राजी के चरणों से जुड़े रहने में भी फायदा बहुत है। आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन राजी के चरणों से अपना सुख का जो सोर्स है, द सोर्स ऑफ द सोर्स, ये राजी के चरण कमल है। हमारा जीवन राजी के चरणों के साथ में जुड़ा रहे और वाणी के साथ में लग करके चिंतन से चितवन की ओर हम आगे बढ़ते रहें, ऐसी अभ्यर्थना के साथ में चर्चा को विराम देते हैं। आप सभी सुंदर साहब के आत्मस्वरूप में एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। प्रणाम। आइए सुप्रसाद जी, प्रदेश जी के मुखारबिन से और चर्चा का सम्मान करेंगे। आइए सुशांत जी।
ચાલો પાણી માટે 2-3 મિનિટ હોય છે એ આપણે ઉપયોગ કરી લેવાનો વચ્ચેની ચર્ચામાં બધો